हेलो व्यूअर्स, कैसे हो आप सभी। आई होप सो सभी बढ़िया होंगे। मेरा नाम है वकुल शर्मा और आपका इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करिए अपना आते हैं सीधा स्टोरी पर। सो दैट हाउ मी एंड माई फ्रेंड्स ऑलमोस्ट गॉट किडनैप्ड। लाइक दोस्तों, सीरियसली ये कोई क्लिकबेट या मैंने खुद से कोई बनाई स्टोरी नहीं है। ये रियल एक्सपीरियंस पे बेस्ड है यार। ये मेरे और मेरे दोस्तों के साथ में हुआ था। तो ये बात है यार 2015 की, जब मैं 11 साल का था और क्लास 6th में था। तो तब टाइम था यार, यही इसी महीने का जून का टाइम था जब हमारे समर हॉलीडेज़ चल रहे थे। तो मैं और मेरे दोस्त सभी बोर हो रहे थे। तो हमने सोचा था कि यार हमारे हॉलीडेज़ जैसे जाने चाहिए वैसा बिल्कुल भी नहीं जा रहे थे। हम बहुत बोर हो रहे थे। तो हमने सोचा कि चलो भाई कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं। कुछ तो हमें इंटरेस्टिंग करना ही चाहिए। तो हम 5 बच्चों का ग्रुप, कौन कौन था उसमें, मैं था, पुनीत, नितिन, कौशल एंड विवेक। हम 5 लोग क्या करते हैं, हम लोग 5 लोग चल देते हैं जंगल की तरफ। जंगल, अब आप लोग जंगल बोलते ही वैसा जंगल मत समझ लेना जहाँ शेर, चीता, हाथी होते हैं। मैं उस जंगल की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं उस जगह की बात कर रहा हूँ जहाँ लोग मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक और एक्सरसाइज करने के लिए आते हैं, जिसका नाम है जहाँपना सिटी फॉरेस्ट। जो कि आप गूगल करके देख सकते हो। वो एक बहुत बड़ा लैंड है, 435 एकड़ में फैला हुआ लैंड है। उसकी इमेजेस आपको गूगल गूगल पर मिल जाएगी। उसका नाम है जहाँपना सिटी फॉरेस्ट। तो वहाँ पर हुआ क्या था कि हम लोग वहाँ पर दोपहर के 2 बजे चले जाते हैं। दोपहर के 2 बजे, सुन रहे हो, चिलचिलाती गर्मी में। और मतलब पता नहीं किस हिसाब से हम किस शौक से जाते हैं। वो तो शायद उसी उम्र उम्र मतलब अभी तो मेरे को समझ नहीं आ रहा इतनी दोपहर में कोई कैसे निकल सकता है यार। तब हम 11 साल के थे लिटरली। मैं 11 का था। मेरे से मेरा जो एक दोस्त था वो मुझसे 1 साल छोटा है। बाकी जो दोस्त थे वो 12 या 13 के थे। तो वहाँ पे हुआ क्या, वहाँ पे मॉर्निंग की क्या टाइमिंग थी, 5 से 10 बजे की। और इवनिंग की क्या टाइम थी, 4 से 7 बजे की। और हम वहाँ पे 2 बजे चले जाते हैं। फिर क्या था भाई, वहाँ पे जब पहुँचे तो गेट बंद था। गेट से हमें एंट्री नहीं करने दी। गार्ड भैया ने बोला ये तो बंद है, इस टाइम नहीं आना, आपको 4 बजे आना शाम को, या फिर सुबह सुबह 5 से 10 बजे तक यहाँ रह सकते हो आप। तो हम भी भाई ऐसे बात थोड़ी आने वाले थे कि गेट से एंट्री नहीं है तो हम ऐसे ही घर चले जाएँ ना। हमने क्या किया, वहाँ पे दीवार दूसरी कहीं जगह से हम जाते हैं और दीवार टाप कर अंदर एंट्री ले लेते हैं। अंदर तो भाई हम घुस गए, ठीक है कोई बात नहीं। अब फिर हम थोड़ी देर अपने आगे आगे चलते जाते हैं। आगे जाके क्या दिखता है हमें, पुलिस सामने से आ रही है। पुलिस का सायरन हमें सुनाई दे गया। तब हम लोग डर गए, क्योंकि हम इलीगल काम तो कर रहे हैं भाई, क्योंकि जब एंट्री वहाँ पे नहीं है उस टाइम और हम उस टाइम एंट्री कर चुके हैं। फिर क्या था, हम लोग छुपे छुपे भागते हैं। पुलिस जैसी सामने हमें आती हुई दिख रही है, हम साइड में जाके इस किसी एरिया में अंदर झाड़ियों में जाके पेड़ के पीछे छुप रखे हैं सारे। और सब चुप हो रखे कि कोई कुछ बोल ना दे, क्योंकि पुलिस की सायरन हमें सुनाई दे चुकी है और 2 बाइक अब तक पुलिस की जा चुकी है। तो हम फिर जब हम पुलिस आगे चली जाती है, फिर वहाँ से हम निकलते हैं और आगे चलना शुरू करते हैं। फिर आगे चलते हमें क्या दिखता है, एक रास्ता दिखता है, जो कि हम उस एरिया में ऑलरेडी पहले घूमे हुए हैं। बट एक रास्ता देखते हैं हम जहाँ पे हम कभी नहीं गए। तो हमने सोचा यार वैसे तो हम इस पार्क में घूम चुके हैं बहुत, बट ये एरिया हमने कभी एक्सप्लोर नहीं किया। तो अब हमने सोचा यार चल नया एरिया एक्सप्लोर करते हैं, वैसे भी कुछ इंटरेस्टिंग करने आए हुए थे ना। तो उस नए एरिया पे हम चल देते हैं। तो वहाँ पे था भाई, वहाँ पे जैसे जहाँ पर ना सिटी फॉल्स में सड़कें बनी हुई हैं, एक पक्का रोड बना है, पर वो था कच्चा रोड, साइड से निकल रहा था। हमें पता नहीं था वो कहाँ जाता है, तो हम उस रास्ते पे चल देते हैं। चलते लगभग हमें चलते 1 किलोमीटर हम मतलब बहुत लंबा चल चुके थे। मुझे आज भी वो वक्त याद है, 2015 की बात है यार ये। अब 2025 चल रहा है, इतने साल पुरानी बात बता रहा हूँ तुम्हें। तो फिर वहाँ क्या होता है, आगे जाके हम देखते हैं कि वहाँ पर 2 किन्नर बैठे होते हैं। हम उनसे पूछते हैं कि हाँ आगे जाने का आप रास्ता बता दो। वहाँ पे वो लोग अपनी बकरी चरा रहे थे। तो बोलते हैं देखो यहाँ से तुम चले जाओ, यहाँ से तुम बाहर निकल जाओगे दूसरी साइड से। तो हमने बोला ठीक है। तो वही जो उनके साथ दूसरा था उनके साथ, वो बोलता है नहीं भाई वहाँ से मत जाने दें इन्हें, वहाँ पे तो हमने अपने लड़के छोड़ रखे हैं, वो या तो इन्हें पकड़ लेगा या फिर हमला कर देगा। और तब हम लोग लिटरली डर चुके थे, कि हमें ना तो वो एरिया पता है हम कहाँ पे आ चुके हैं, और जहाँ सामने वाले ने ऐसे बोल दिया तब हम डर गए। तो उसने अपना फ़ोन मिलाया, उन्हें फ़ोन किया उन लड़कों को कि ऐसी ऐसी बात है, 5 लड़के आ रहे हैं तो ध्यान रखना ज़रा। तो हम लोग तब सेफ़ फील हुआ कि चलो शायद यार ये हेल्प करना चाहते हैं, तो शायद कुछ गड़बड़ी नहीं होगी। तो हम वहाँ से आगे सीधा चलना शुरू करते हैं। अब हम वापस भी नहीं जा सकते थे, क्योंकि वापस जाने में पुलिस और गार्ड भैया का डर था।
और सामने से अब हम जा सकते हैं, वही हमारे लिए एक ऑप्शन बच रहा था। तब हमें ये भी डर था कि पुलिस हमें पकड़ लेगी और हमें मार भी सकती है, कुछ हमला भी कर सकती है हम पे। तब हमें ये डर था। तो हम फिर भाई जैसा उन्होंने बोला उस जिस रास्ते से जाने के लिए, हम उस रास्ते पे निकल देते हैं। आगे चलते चलते हम क्या देखते हैं, थोड़ा मतलब काफ़ी आगे चलने के बाद दो लड़के लंबे लंबे सामने से भागते हुए आ रहे हैं। और हम डर गए कि ये क्या हो रहा है। और वो हमें आते हैं पास में और बोलते हैं कि भाई यहाँ से वापस भाग जाओ, यहाँ मत जाओ आगे। उनका फ़ोन वोन छीन लिया, वो बोल रहे फ़ोन छीन लिया हमारा, यहाँ से वापस चले जाओ। तब हम डर गए, यार ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। तब हमें ये डर था यार वापस भी नहीं जा सकते, अब आगे ही बढ़ना पड़ेगा। फिर हमें ये भी था कि यार उसने फ़ोन तो कर देता, फिर हम क्यों डर रहे हैं। पर फिर मेरा दोस्त बोलता है कि यार देखो तुम सभी लोग, हमें सभी को एक एक दो दो पत्थर हाथ में उठा लेने चाहिए कि अगर कुछ भी हमारे ऊपर ऐसे अटैक होता है तो हमें तुरंत ही पत्थर चला देने हैं सामने वाले के ऊपर बिना कुछ सोचे समझे। तो हम जैसा वो बोलते हैं हम लोग उठा लेते हैं। तो हम लोग सीधा सीधा चलते हैं। वहाँ पे फिर हमें आगे काफ़ी लंबा चलने के बाद एक शमशान घाट दिखता है। शमशान घाट दिखते ही हमें बाहर का रास्ता तो दिख जाता है कि यार कहीं तो हम शायद बाहर निकल चुके हैं। पर तब हम डर भी बहुत गए थे। तब मेरा दोस्त बोलता है कि भाई उल्टे कान पकड़ो, कान पे उल्टे हाथ रखो, उल्टा क्रॉस बना के और उछल उछल के भाग लो यहाँ से इस टाइम। तो फिर हम यही करते हैं कि कान पे हाथ रखते हैं और उछल उछल के वहाँ से भाग जाते हैं और वहाँ से हम बाहर आ जाते हैं। और वो वक्त है और आज का वक्त है भाई, आज भी हम उस रास्ते पे कभी नहीं गए। और वहाँ से निकलते इतनी खुशी हुई कि यार पूछो मत, कि जैसे ना जानो कि कोई इंसान मतलब कहाँ से छूट कर भाग गया हो। और तब हमें वहाँ से निकलते निकलते शाम हो गई थी, 6-7 बज चुके थे हमें ये सब होते होते कि वहाँ से पुलिस से बच रहे हैं। फिर उन लोगों से डर लगा कि यार जो सामने से ऐसे भागते हुए कि यार वो लोग डर के भाग रहे, तो हम तो फिर भी छोटे छोटे हैं। और जब वहाँ से निकले सारे दोस्त, हम लोग इतना खुशी से घर पर आए, क्योंकि खुशी इस बात की यार हमने कुछ थ्रिलिंग करा, कुछ इतनी एक्साइटमेंट भी हुई, मज़ा भी आया और डर भी इतना लग रहा था कि यार ये सब क्या कर दिया हमने, क्या कर कर आ गए। बट मज़ा भी बहुत आया था, वो एक्सपीरियंस जो था यही मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। तो यार देखो इस स्टोरी से हमें मोरल क्या मिला, हमें सीखने को क्या मिला कि यार कहीं भी अगर कोई हमें मना कर रहा है जाने के लिए, पेरेंट्स या कोई पुलिस ऑफिसर या कोई भी गवर्नमेंट, तो हमें वो काम नहीं करना चाहिए यार। कुछ ना कुछ उसका रीज़न हो सकता है, सिक्योरिटी कंसर्न होगा, उन्हें पता होगा कि यहाँ पे ऐसे काम होते हैं, तभी वो हमें मना कर रहे थे वहाँ जाने की। बट हमने फिर भी ऐसे रिस्क लिया और ये काम कर दिया। बट चलो ठीक है, बचपन का टाइम था, कर दिया। उसके बाद आज तक हम कभी उस रास्ते पे जाने की सोचे ही नहीं है और ना आगे जाना। बस यही थी स्टोरी। अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। सो थैंक यू सो मच, दिस इज़ फॉर इट। और बाकी आगे भी कोई स्टोरी ज़रूर बताएंगे अपनी, जो भी मेरी थी मतलब, और ये रियल थी, कोई मैंने अपनी तरफ से बनाई नहीं है। सो या थैंक यू सो मच गाइज़।